शादी के 9 दिन बाद ही लड़का लड़की को रखने से मना कर देता है। अपने माता पिता से कहता है कि मैं इस लड़की से शादी तो मैंने कर ली है, लेकिन मैं इस लड़की को अब नहीं रखूंगा। इस लड़की को इनके घर पर छोड़े आइए। लेकिन इसके माता पिता बहुत ज्यादा समझाने के प्रयास करते हैं। इधर जो लड़का है वो सीधा सा मना कर देता है कि मैं इस लड़की को नहीं रखूंगा। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ आखिर उन दोनों के बीच में जो लड़का लड़की को रखने से मना कर देता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में, एंड तक बने रहिएगा प्लीज। दोस्तों, ये कहानी है गया की। इस लड़की का नाम कंचन है। कंचन एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत होशियार लड़की है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। जैसे ही कंचन इंटर करती है और आगे पढ़ने की जिद करती है अपने मम्मी पापा से। कंचन के पिता कहते कि बेटा, तुम्हारे लिए हमने एक लड़का देखा है जो कि बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, काम भी बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारी पढ़ने की इच्छा है तुम वहाँ पर जाकर पढ़ सकती हो। हमने ये बात भी उनसे कर ली है। इधर जो कंचन है वो आगे अपने माता पिता से कुछ नहीं कहती। जो कंचन के पिताजी हैं लड़का देखने के लिए जाते हैं। उधर कंचन के पिता को लड़का पसंद आ जाता है। कंचन को भी देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। कंचन भी पसंद आ जाती है। उस लड़के का नाम राजू होता है। हालांकि दोनों के गार्जियन ने एक दूसरे को देखा था, ना ही कि लड़के ने नहीं लड़की ने। दोनों की बहुत जल्द शादी तय हो जाती है। जैसे ही शादी होती है और कंचन जो है शादी होकर अपने ससुराल जाती है, 5 दिन वहां पर रहती है और फिर अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद में दोस्तों, ये कहानी है 2023 की, जो कि मार्च में उन लोगों की शादी हुई थी दोनों की। जैसे ही वो अपने घर पर आती है, बीए के एडमिशन शुरू हो जाते हैं। वो अपने पति राजू के पास में फोन करती है और कहती कि मुझे आगे बीए करनी है, बीए के लिए पैसे चाहिए। जो उसका पति है राजू, वो कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन कल ही मैं तुम्हें पैसे डलवा दूंगा। कंचन कहती है ओके। जैसे ही अगले दिन होता है, कंचन फिर दोबारा से राजू के पास में फोन करती है तो राजू का फोन स्विच ऑफ आता है। फिर वो लगातार फोन करती रहती है, शाम तक फोन करती है, लेकिन जो फोन है वो स्विच ऑफ आता रहता है। और अगले दिन ही एडमिशन की लास्ट डेट होती है। वो अपनी मम्मी को कहती कि मम्मी, जैसे ही राजू मुझे पैसे दे देंगे मैं आपको पैसे दे दूंगी। क्या आपके पास में बीए के एडमिशन के पैसे है क्या? वो उसकी बेटी थी। क्या कोई माँ अपनी बेटी को उधार पैसे देती है? नहीं। वो मना नहीं करती, कहती कि बेटा ये भी कोई बड़ी बात है, इसमें तुम्हारी मेरी क्या बात हुई, लो 3,000 रुपये और तुम अपना एडमिशन कराओ। इधर जो कंचन की एडमिशन करा लेती है बीए में, और एडमिशन कराने के बाद ही उसके जो ससुर है कंचन के, वो लेने के लिए आ, आ जाते हैं कंचन को। उधर उसके माता पिता कुछ सवाल जवाब नहीं करते, बस सीधा सोचते हैं शायद लड़का इसीलिए नहीं आया लेने के लिए कि लड़के ने एडमिशन के लिए पैसे नहीं दिए थे, इसलिए थोड़ी शर्म लग रही होगी, अपने पिता को लेने के लिए भेज दिया। जो कंचन कंचन को अच्छे से तैयार करते हैं और जो लेना देना होता है अपनी बेटी को 2-4 जोड़े देकर उसके ससुर के साथ में कंचन चली जाती है अपने ससुर के साथ में। और वहां पर जाकर देखती है जो उसे राजू दिखाई नहीं देता। उधर वो अपनी सासू माँ से पूछती है कि माँ जी आखिर वे कहाँ गए हैं, शाम हो गई है, मुझे भी मैं सुबह ही आ चुकी थी, 10 बजे वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन जो कंचन की सास है वो कहती कि बेटा वो कुछ काम से बाहर गया हुआ है, आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। उधर जो कंचन है कहती कि माँ जी उनका फोन भी नहीं लग रहा कई दिनों से, आखिर क्या बात है? वो कहती कि बेटा उसका फोन जो है पानी में गिर गया था, इसलिए उसका फोन नहीं लग रहा है। इसलिए कंचन रहने लगती है। जैसे ही उसे वहां पर रहते रहते 8-9 दिन हो जाते हैं। 9वें दिन जैसे ही कंचन को खबर लगती है जो उसका पति है राजू, वो उसको रखने से मना कर रहा है कंचन को, क्योंकि जो उसका ससुर था वो अपने बेटे से बात कर रहा था। लेकिन उसका जो ससुर था वो लगातार कह रहा था कि बहू बहुत अच्छी है बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे कि मैं बहू को नहीं रखूंगा। जैसे ये बात कंचन सुनती है, कंचन का पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि आखिर वो मना क्यों कर रहे हैं। कंचन तुरंत ही अपनी माँ के पास में कॉल लगाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है कि माँ, जो राजू है वो मुझे रखने से मना कर रहा है। जैसे ही उसकी माँ ये बात सुनती है तुरंत उसके पिता को बताती है और अगले दिन ही कंचन के पिता कंचन की ससुराल पहुंच जाते हैं और उसके ससुर से कहते हैं कि प्रधान, हमसे ऐसी क्या गलती हुई है जो तुम हमारी बेटी को मतलब
रखने से तुम्हारा बेटा मना कर रहा है, आखिर कोई तो वजह होगी। इधर जो कंचन का ससुर है वो भी अपना हाथ जोड़ने लगता है कंचन के पिता के सामने, कहते हैं कि मुझे नहीं पता था मेरा बेटा ऐसा नालायक नालायक निकलेगा, वो रखने से मना कर रहा है। इधर जो कंचन के पिता है वो अपनी बेटी को लेकर अपने घर चलते हैं और कहते हैं कंचन के ससुर को कल बैठक होगी, अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ। अगले दिन लेकर आते हो 7-8 आदमी और बैठक होती है। जो कंचन के पिता ने 6.5 लाख रुपए शादी में लगाए थे और 3,25,000 रुपए राजू के पिता को कैश दिए थे। हालांकि उतनी उनकी हैसियत नहीं थी, लेकिन अच्छा घर था, परिवार था, लड़का भी अच्छा था। अब ऊपर से ही तो किसी लड़के को देख से अंदर से किसी का क्या पता कि कोई लड़का आखिर कैसा है। इधर वो मतलब जो कंचन के पिता है वो कहते हैं आखिर बात क्या है, तुम्हारा बेटा रखने से मना क्यों कर रहा है। जो राजू का पापा है वो साफ साफ कहते हैं कि जो मेरा बेटा है वो किसी और लड़की से प्यार करता है, वो उसी के साथ में रहा, इसलिए रखने से मना कर रहा है। वो चुपचाप 3,25,000 रुपये कंचन के पिताजी को देखते हैं और वो इतना फैसला होता है, वो अपने कंचन के जो पिता है अपने घर पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही कंचन ये बात सुन जाती है उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती कि मेरा उस घर से फैसला हो चुका है। वो अपने पिता से कहती पिताजी ऐसा क्यों किया आपने, मैं वहीं पर जाना चाहती हूँ। लेकिन उसके पिता कहते कि बेटा वो किसी और लड़की को रखता है, तुम्हें कैसे रख सकता है, और जबकि उसने तुम 9 दिन रही, क्या कभी राजू आया। उसने कहा नहीं। ऐसे ही बीतते बीतते एक महीना गुजर जाता है, लेकिन जो कंचन है उसका दिल नहीं मान रहा था। वो अपने पिता से माँ से रिक्वेस्ट करती रहती कि मैं वहीं पर जाना चाहती हूँ, मैं कहीं और शादी नहीं करूँगी। लेकिन जब अपनी बेटी की जिद के सामने वो अपनी बेटी को लेकर राजू के घर पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही राजू के घर पर पहुंचते हैं तो सामने ही राजू बैठा हुआ था और राजू एकदम कंचन को देखकर खड़ा हो जाता है। उसे डर लग जाता है कि कहीं फैसला भी हो चुका था, अब क्या बात होगी। लेकिन कंचन जो है अपने पति से देखते ही आंखों में आंसू आने लगते और कहती है कि ऐसी आखिर मुझसे क्या गलती हो गई जो आपने मुझे रखने से मना कर दिया, कोई तो वजह बताई होती। लेकिन राजू है कुछ नहीं बोलता, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। कहती कि मैं तुम्हारे सिवा, जो कंचन है तुम्हारे सिवा किसी और लड़के से शादी नहीं कर सकती, शादी सिर्फ एक बार होती है, बार बार नहीं होती है, और मैं तुमसे ही शादी करूंगी, तुमसे तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ। अगर तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो और उसे भी रखना चाहते हो, मैं नहीं मना करूंगी, लेकिन मैं रहूंगी आपके साथ ही। 3,25,000 रुपये वो अपने हाथ में ले रही थी, वो सीधे अपने ससुर को दे देती और कहती कि लीजिए, जो पैसे मेरे पापा ने आपसे लेकर गए थे, जो खुद ही मेरे पापा ने आपको दिए थे, हमें क्षमा कर दीजिए, मैं यहीं पर रहूंगी। जैसे ये बात राजू सुनता है तो राजू की आंखों में आंसू आने लगते, क्योंकि जिस लड़की के खातिर उसने कंचन को छोड़ा था वो सब कुछ लूट खोस कर, जो गहना जेवरात जो पैसे वो कमाया करता था वो उसी लड़की को ला कर दिया करता था, वो सब लेकर किसी और लड़के के साथ में फरार हो जाती है। इधर जो राजू है अपनी पत्नी को गले लगा लेता है, कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, मैंने अपनी पत्नी को किसी और की खातिर अपनी पत्नी को छोड़ दिया, मुझे माफ कर दी। इधर जो जैसे ही कंचन ये बात सुनती है और वो कहती है, वो भी खुश हो जाती है, लिपट जाती है गले और कहती कि जैसे आप मुझे कहेंगे मैं वही करूँ। इधर राजू कहता है नहीं, जैसा तुम मुझे कहोगी अब मैं वैसा करूंगा, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ। उस लड़की को मैंने छोड़ दिया है, मुझे बाद में पता चला कि जो मेरी पत्नी है वो एक खरा सोना है। इधर इसके जो सास ससुर है कंचन के, वो भी ये सब देखकर खुश हो जाते हैं। इधर कंचन के माता पिता भी, और फिर से दोनों के फेरे फिरवाते हैं, मतलब दोनों की मंदिर में दोबारा से शादी करवाते हैं, ताकि दोनों दोबारा से पति पत्नी की तरह रहने लगे और दोनों अच्छे से अपनी लाइफ गुजारने लगते हैं। दोस्तों हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आजकल ऐसे केस होते रहते हैं। दोस्तों अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बना रहे।